मेरा तो ये कहना है कि जो भी सूदखोर लोग हैं, ब्याज खाने वाले लोग हैं, जो उस वक़्त जब व्यापारी को कोई तकलीफ़ होती है और वो उससे उधार लेता है, तो सब कुछ गिरवे रख के लेता है, कोई चीज़ लेके रखता है, कोई किसी चीज़ को अमानत के रूप में रखता है, फिर वो अपना पैसा किसी पीड़ित को देता है। और पीड़ित बाद में फिर इस तरीके से होता है कि वो चुकाने की स्थिति में नहीं होता, तो उससे ब्याज का ब्याज लेकर के उसको और नीचे ले आते हैं। वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और आर्थिक शोषण करते हैं ये लोग। जो ब्याजखोर हैं, वो भी चिन्हित हैं, पर उनके खिलाफ भी कोई किसी तरह की कार्रवाई सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए कि भाई अगर उसने अपना ब्याज का पैसा चुका दिया और पैसा भी दे दिया, तो फिर किस वक़्त चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, उस तरीके से करते हैं और उसको मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। उससे परिवार को सबको मानसिक प्रताड़ना भोगनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि एक यंग आदमी जो कुछ करना चाहता था अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, उसको इस तरीके से जो है मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। विप्र समाज इसकी पुरजोर भर्त्सना करता है, क्योंकि विप्र समाज ही नहीं, मैं सभी उसके लिए कहती हूँ कि जिन्होंने ब्याज किसी कारण से ले लिया और उसके बाद में जब उगाही करते हैं, पैसे देने के बाद उसको इस तरह के जलील करते हैं, उसको पुलिस में मुकदमे करवाते हैं, उसको हैरेसमेंट करते हैं, उसका मैं पुरजोर निंदा करती हूँ। और ये जो परिवार है, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको न्याय नहीं मिले, हम भी आपके साथ हैं। आप उनको दोषियों को जब तक सज़ा ना मिले, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और आज भी हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, एसपी साहब से मिलेंगे, आईजी साहब से मिलेंगे और जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की माँग करते हैं। और कोई भी हो, कंडा-मंडा कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कदम उठवाने चाहिए, जिससे एक जान जो है, उस परिवार की गई है। और यंग था, वो कुछ कर सकता था और उसकी पत्नी ने कहा कि सब कुछ पैसे देने के बाद, चुकाने के बाद में उसको ये प्रताड़ना भोगनी पड़ी। नहीं, बहुत से जो मजबूरी में लेते हैं ब्याज, है ना? और वो ब्याज 15% 20% ऐसे माँग करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये बात कहती हूँ कि मैं पहली बात तो ये कि एक मेरे पड़ोस में ही है एक महिला, उसने किसी से 5,000 रुपए उधारे लिए। उस महिला ने 5,000 के 10,000 चुका दिए। उसके बाद में महीना होता लेने पहुँच जाता पैसे। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखो। उस महिला जो बर्तन माँजने वाली है, घर पे काम करने वाली है, उसका 5,000 का उसने 10,000 चुका दिया, कब थोड़ी तो रहम करो। मैं उनके खिलाफ जो ब्याजखोर है, वो अपने असल कीमत से ज़्यादा जब ले लेता है, तो कम से कम पिंड छोड़ो उसका। और अगर ये करते हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ब्याजखोरों से मतलब सावधान रहने का भी ज़रूरत है। और प्रशासन को चाहिए कि उनको दोषियों को सज़ा दें। घर को एक नया अंदाज, एक नई पहचान देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दीवारें सिर्फ दीवारें न रहें, बल्कि आपकी खुशियों, आपके सपनों की गवाह बने? तो इंतजार है किस बात का? महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर आपके लिए लाया है खुशियों के अनगिनत रंग, सीधे आपके शहर उदयपुर में। जी हाँ, अब आरके सर्कल पुला पर खुल गया है आपका अपना महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर। यहाँ मिलेगा आपको एशियन पेंट्स, जेके पेंट्स और बिरला ओपस पेंट्स का पूरा कलेक्शन, होलसेल और रिटेल, सीधे और सबसे शानदार दामों पर। सोचिए, 5,000 से भी ज्यादा रंगों के शेड्स जो कंप्यूटर की सटीकता और हमारी विशेषज्ञता से तैयार होते हैं। वो हर रंग जो आपकी कल्पना को छूता है, आपके सपनों को साकार करता है। अपने घर को बनाएं खूबसूरत, अपनी पसंद के हर शेड के साथ। सिर्फ रंग ही नहीं, दीवार की मजबूती और खूबसूरती के लिए हमारे पास है बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट और खास टेक्सचर जो दे आपके घर को एक अनोखा लुक। और हाँ, मौसम की मार से बचाने के लिए बेहतरीन वाटरप्रूफिंग केमिकल भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दीपावली की
असीम अग्रिम शुभकामनाएं। तो देर किस बात की, आज ही आइए महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर पर। हमारा पता है 711 RK सर्कल पुला, भारत पेट्रोल पंप के ठीक सामने, उदयपुर। संपर्क करें विपिन तोतावर 98290892